नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी लोग। हमें उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही बेहतर होंगे। आप सभी एक बार पुनः विजिट कर चुके हो दीपक लक्ष्य यूट्यूब चैनल की ऑनलाइन क्लासेज में। आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करते हैं। आज आप सभी के मध्य में हम लेकर के उपस्थित हुए हैं हिंदी साहित्य इतिहास के अंतर्गत रीतिकाल को, जिसमें हम सभी लोग महत्वपूर्ण वैकल्पिक प्रश्नों को देखेंगे, समझेंगे। आप में से कोई चैनल के ऊपर पहली बार आया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आने वाली महत्वपूर्ण कक्षाएं आप तक पहुंचती रहें। एक बार आप सभी लोग सेशन को लाइक, कमेंट कर शेयर कर दीजिए और हम शुरुआत करेंगे आज के महत्वपूर्ण पहले प्रश्न के साथ में। क्या है प्रश्न आपका? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा है? भूषण, केशवदास, देव, पद्माकर। आपसे पूछा जा रहा है आचार्य शुक्ल जी ने किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा है। तो आप सभी लोगों को अपना उत्तर करना है इस क्वेश्चन का। आपका जवाब आ रहा विकल्प बी, तो आंसर बिल्कुल राइट होगा आपका। शुक्ल जी ने केशवदास जी को कठिन काव्य का प्रेत कहा है। अगला क्वेश्चन है, भूषण रीतिकाल की किस काव्यधारा के कवि हैं? रीतिबद्ध काव्यधारा, रीतिमुक्त काव्यधारा, रीतिसिद्ध काव्यधारा, आश्रयवादी काव्यधारा। जो भूषण हैं आपके रीतकाल की किस काव्यधारा के कवि हैं? तो आप सभी ने अपना उत्तर दिया है विकल्प ए, तो ठीक होगा, यानी रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं भूषण जी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कालिदास हजारा रचना किसकी है? भारतेंदु, घनानंद, चिंतामणि, कालिदास। किसकी रचना है कालिदास हजारा? तो आपका सही जवाब क्या होगा? विकल्प डी, कालिदास जी की रचना है कालिदास हजारा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, सुजान सागर के लेखक हैं घनानंद, बोधा, ठाकुर, आलम। कौन है सुजान सागर के लेखक? तो आपका सही आंसर क्या माना जाएगा? विकल्प ए, घनानंद जी हैं सुजान सागर के लेखक। इसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है, बिहारी सतसई पर फिरंगे सतसई नाम से फारसी भाषा में एक टीका लिखी है जिसके टीकाकार हैं फिराक गोरखपुरी, आनंदी लाल शर्मा, अमीर खुसरो, मिर्ज़ा गालिब। कौन है बिहारी सतसई पर फिरंगे सतसई नाम से फारसी भाषा में टीका लिखने वाले? तो आप सभी का जवाब इस क्वेश्चन के लिए आ रहा विकल्प बी, तो आंसर बिल्कुल राइट माना जाएगा, अर्थात आनंदी लाल शर्मा ने लिखी है फिरंगे सतसई के ऊपर फारसी में टीका। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, अष्टयाम किसकी रचना है? सेनापति, देव, भूषण, पद्माकर। किसकी रचना है यह अष्टयाम? तो आप सभी का जवाब इस क्वेश्चन के लिए आ रहा विकल्प बी, तो राइट आंसर होगा, यानी देव की रचना है अष्टयाम। फिर अगला क्वेश्चन है, भूषण को कवि भूषण की उपाधि किसने प्रदान की थी? शिवाजी, छत्रसाल, सोलंकी राजा रुद्रशाह, इनमें से कोई नहीं। भूषण को कवि भूषण की उपाधि किसने प्रदान की है? तो आपका सही उत्तर क्या होगा? विकल्प सी, सोलंकी राजा रुद्रशाह ने कवि भूषण को भूषण की उपाधि से सम्मानित किया था। अगला क्वेश्चन है, गंगा लहरी किसकी रचना है? मतिराम, पद्माकर, ठाकुर, बोधा। गंगा लहरी की रचना किसकी है? तो आपका जवाब क्या होगा? विकल्प बी, पद्माकर जी की रचना है गंगा लहरी। अगला क्वेश्चन, विरह वारिश किसकी रचना है? बोधा, ठाकुर, आलम, घनानंद। विरह वारिश ये रचना किसकी है? तो आप सभी का जवाब आ रहा विकल्प ए, बोधा, तो राइट आंसर होगा। इनकी एक और प्रसिद्ध रचना है, उसका नाम क्या है? इश्कनामा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भाषा भूषण के
रचनाकार हैं? जसवंत सिंह, भूषण, मतिराम, चिंतामणि। किसकी रचना है ये भाषा भूषण? तो सही जवाब आपका आ रहा विकल्प ए, तो ठीक होगा, यानी जसवंत सिंह की रचना है भाषा भूषण। अगला क्वेश्चन है, जाति विलास के रचयिता हैं? भिखारी दास, देव, मतिराम, भूषण। किसकी रचना है जाति विलास? तो आपका सही उत्तर क्या होगा? विकल्प बी, यानी देव जी की रचना है जाति विलास। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, किस रचना को छंदों का अजायब घर कहा जाता है? रामचरितमानस, चंद छंद वर्णन की महिमा, रामचंद्रिका, पृथ्वीराज रासो। किस रचना को कहते हैं छंदों का अजायब घर? तो आपका उत्तर क्या माना जाएगा? विकल्प सी, रामचंद्रिका को कहते हैं छंदों का अजायब घर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, सीख लीन्यो मीन मृग, खंजन कमल नयन, सीख लीन्यो जसयो प्रताप को कहानी है। ये पंक्तियाँ किस कवि की हैं? ठाकुर, घनानंद, द्विजदेव, मतिराम। किसकी पंक्तियाँ हैं ये? सीख लीन्यो मीन मृग, खंजन कमल नयन, सीख लीन्यो जसयो प्रताप को कहानी है। तो आपका जवाब आ रहा है इस क्वेश्चन के लिए विकल्प ए, तो राइट होगा, यानी ठाकुर कवि की यह प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। फिर आप सभी का अगला क्वेश्चन है, इनकी सी विशुद्ध, सरस एवं शक्तिशालिनी ब्रजभाषा लिखने में और कोई कवि समर्थ नहीं हुआ। देव, घनानंद, ठाकुर, इनमें से कोई नहीं। यह कथन जो है किसके बारे में है? इनकी सी विशुद्ध, सरस एवं शक्तिशालिनी ब्रजभाषा लिखने में और कोई कवि समर्थ नहीं हुआ है। तो आपका सही जवाब क्या होगा? विकल्प सी, यानी घनानंद के विषय में, उनकी भाषा के विषय में ये कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। फिर आप सभी का अगला क्वेश्चन है, नयन नचाए कही मुस्काए, लला फिर आइयो खेलन होरी। ये पंक्तियाँ किसकी है? बिहारी, मतिराम, पद्माकर, इनमें से कोई नहीं। यानी किसकी यह पंक्तियाँ हैं? नैन नचाए कही मुस्काए, लला फिर आइयो खेलन होरी। तो आप लोगों ने अपना उत्तर इस क्वेश्चन के लिए दिया है विकल्प सी, तो राइट होगा, यानी पद्माकर कवि की यह पंक्तियाँ हैं। अगला क्वेश्चन है, रीतिकाल की रीत सिद्ध काव्यधारा के कवि हैं? केशव, देव, भूषण, बिहारी। क्या पूछा जा रहा है? रीत सिद्ध काव्यधारा के कवि इनमें से कौन हैं? तो आप लोगों का जवाब आ रहा विकल्प बी, तो ठीक होगा, यानी बिहारी जी रीत सिद्ध काव्यधारा के कवि हैं। फिर आप सभी का अगला क्वेश्चन आ रहा है, भिखारी दास की रचना है, यानी कौन सी रचना है भिखारी दास जी की? काव्य निर्णय, काव्य सिंधु, चिंतामणि, रस विवेक। भिखारी दास की रचना इनमें से कौन सी है? तो आपका जवाब विकल्प ए आ रहा है, तो ठीक होगा, यानी काव्य निर्णय रचना है भिखारी दास जी की। फिर अगला क्वेश्चन है, वह रस उदाहरण जो रीतकाल में लिखे गए, चितने की संपूर्ण साहित्य में नहीं लिखे गए। वीर रस, रौद्र रस, करुण रस, श्रृंगार रस। क्या पूछा जा रहा है? वह रस उदाहरण जो रीतकाल में लिखे गए, जितने की संपूर्ण साहित्य में नहीं लिखे गए, तो उस रस का नाम क्या है? आपका उत्तर होगा विकल्प डी, श्रृंगार रस। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यानी गलत है? रीतिबद्ध धारा के कवियों ने लक्षण ग्रंथों की रचना की है। रीतिबद्ध धारा के कवियों को आचार्य कवि कहा जाता है। बिहारी रीत सिद्ध धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। केशव रीत मुक्त धारा के कवि हैं। आपको बताना है इनमें से गलत कथन कौन सा है। तो आप सभी ने अपना उत्तर चुना है इस क्वेश्चन के लिए, विकल्प डी तो राइट होगा, यानी केशव दास यह रीति मुक्त काव्यधारा के कवि नहीं हैं। और बाकी के कथन रीतिबद्ध धारा के कवियों को
लक्षण ग्रंथों की रचना करने वाला कहा जाता है, ठीक है। रीतिबद्ध धारा के कवियों को आचार्य कवि भी कहा जाता है, ठीक है। बिहारी रीति सिद्ध धारा के प्रतिनिधि कवि हैं, ये भी ठीक बात है। अगला क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक आचार्य किसे माना है? आचार्य केशवदास को, मतिराम को, चिंतामणि को, बिहारी को। यानी रीतिकाल का प्रवर्तक आचार्य शुक्ल जी ने किसको माना है? तो आपका सही जवाब क्या माना जाएगा इस क्वेश्चन के लिए? विकल्प सी, चिंतामणि जी को शुक्ल जी ने रीतिकाल का प्रवर्तक माना है। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है, रीतिकाल की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से एक विशेषता गलत है, उसे आपको बताना है। रीतिकाल में अलंकरण की प्रधानता है। रीतिकाल की प्रमुख भाषा ब्रजभाषा है। रीतिकाल में प्रकृति का आलंबन रूप में वर्णन हुआ है। रीतिकाल में लक्षण ग्रंथों की प्रमुखता है। कौन सा कथन इसमें से गलत है, उसे आपको बताना है। तो आप सभी लोगों ने इस क्वेश्चन के लिए अपना जवाब दिया है विकल्प सी, तो ठीक होगा। यही क्या है? गलत है। और रीतिकाल में अलंकरण की प्रधानता है, सही है। रीतिकाल की प्रमुख भाषा ब्रजभाषा है, सही है। रीतिकाल में लक्षण ग्रंथों की प्रमुखता है, बात सही है। अगला क्वेश्चन है, आचार्य भिखारी दास कृत प्रमुख काव्यशास्त्रीय ग्रंथ है। काव्य प्रकाश, काव्य निर्णय, काव्यांग प्रकाश, रस सारांश। कौन सा इनमें आचार्य भिखारी दास का प्रमुख काव्यशास्त्रीय ग्रंथ है? तो आप लोगों का सही उत्तर कौन सा होगा? विकल्प बी, काव्य निर्णय भिखारी दास जी की रचना है। फिर अगला क्वेश्चन आपके सामने है, लोग हैं लाग कवित्त बनावत, मोहितो मेरे कवित्त बनावत। काव्य पंक्ति के रचयिता हैं आलम, द्विजदेव, घनानंद, इनमें से कोई नहीं। यानी क्या है, इन काव्य पंक्तियों के रचयिता कौन हैं? तो आप लोगों के द्वारा दिया गया उत्तर है विकल्प सी, तो राइट होगा। यानी घनानंद जी की रचना है। यानी ये पंक्ति है, लोग हैं लाग कवित्त बनावत, मोही तो मेरे कवित्त बनावत। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। कवित्त रत्नाकर के रचनाकार हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर, सेनापति, घनानंद, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध। किसकी रचना है कवित्त? रत्नाकर। तो आपके द्वारा दिया गया उत्तर आ रहा विकल्प बी, तो ठीक होगा। यानी सेनापति की रचना है यह कवित्त रत्नाकर। फिर अगला क्वेश्चन है, शिवा बावनी के रचनाकार हैं रत्नाकर, भूषण, ठाकुर, आलम। शिवा बावनी ये रचना किसकी है? तो आपके द्वारा दिया गया उत्तर आ रहा विकल्प बी, तो ठीक होगा। यानी भूषण कवि की रचना है शिवा बावनी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इनमें से कौन सा ग्रंथ केशवदास जी का नहीं है? रामचंद्रिका, कविप्रिया, विज्ञान गीता, भाषा भूषण। कौन सा ग्रंथ केशवदास जी का नहीं है इनमें से? तो आपके द्वारा दिया गया उत्तर इस क्वेश्चन के लिए आ रहा विकल्प डी, तो राइट होगा। भाषा भूषण ये रचना केशवदास की नहीं है। फिर है किसकी? यह जसवंत सिंह जी की। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, देव कवि किस जिले के थे? मैनपुरी, बनारस, गोरखपुर, इटावा। किस जिले के हैं देव कवि? तो आप लोगों ने अपना उत्तर दिया है विकल्प डी, इटावा। तो आंसर बिल्कुल राइट माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, घनानंद की कृतियाँ किस भाषा में हैं? अवधी, खड़ी बोली, ब्रज, मैथिली। घनानंद की जो कृतियाँ हैं वो किस भाषा में लिखी गई हैं? तो आपके द्वारा चुना गया उत्तर इस क्वेश्चन के लिए आ रहा है विकल्प सी, तो ठीक होगा। यानी कि ब्रज भाषा में घनानंद की कृतियाँ लिखी गई हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बिहारी सतसई में दोहे हैं 500, 718, 719, 717। कितने दोहे हैं बिहारी सतसई में? तो आपका जवाब क्या होगा इसमें? विकल्प सी, 719 आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ब्रज भाषा आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि
हैं? मैथिली शरण गुप्त, हरिऔध, जगन्नाथ दास रत्नाकर, भारतेंदु हरिश्चंद्र। कौन है ब्रजभाषा आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि? तो आप सभी ने इस क्वेश्चन के लिए अपना उत्तर विकल्प सी चुना है, तो राइट होगा जगन्नाथ दास रत्नाकर। ये ब्रजभाषा के आधुनिक काल के प्रसिद्ध कवि हैं। अगला क्वेश्चन है, कविप्रिया के रचनाकार का नाम बताइए। देव, केशवदास, पद्माकर, घनानंद। कविप्रिया रचना किसकी है? तो आपका उत्तर क्या होगा? विकल्प बी, केशवदास की रचना है कविप्रिया। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, इनमें से जगन्नाथ दास रत्नाकर की कृति छांटिए। कौन सी है? उद्धव शतक, भ्रमर गीत, गीतावली, रसमृथि। जगन्नाथ दास रत्नाकर जी की रचना इनमें से कौन है? आप सभी को बताना है। तो आपका सही उत्तर क्या होगा? विकल्प ए, उद्धव शतक। ये रचना किसकी है? जगन्नाथ दास रत्नाकर जी की। फिर आपका क्वेश्चन है, शिवराज भूषण के रचयिता कौन हैं? घनानंद, बिहारी, पद्माकर, भूषण। शिवराज भूषण की रचयिता कौन है? तो आपका उत्तर क्या होगा? विकल्प बी, भूषण कवि की रचना है शिवराज भूषण। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, महाकवि भूषण की रचना है कौन सी है? रेणुका, चिदंबरा, दीपशिखा, छत्रसाल दशक। इनमें से कौन सी रचना है महाकवि भूषण जी की? तो आपके द्वारा दिया गया उत्तर आ रहा विकल्प डी, छत्रसाल दशक। तो जवाब बिल्कुल सही माना जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, रीतिकालीन कवियों की काव्य भाषा क्या थी? अवधी, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, बुंदेली। रीतकालीन कवियों की भाषा कौन सी है? तो आप सभी जानते हैं, आपका उत्तर है विकल्प सी, ब्रजभाषा। फिर अगला क्वेश्चन आपके सामने, रीतकाल के उस कवि का नाम बताइए जिसने वीर रस में कविता लिखी है। पद्माकर, भूषण, बिहारी, घनानंद। वीर रस में कविता लिखने वाले रीतकाल के कवि कौन हैं? तो उनका नाम क्या है? विकल्प बी, भूषण कवि ने लिखा है वीर रस में। आपके सामने जो है अगला प्रश्न है, बिहारी सतसई किस भाषा का काव्य ग्रंथ है? ब्रजभाषा, खड़ी बोली, अवधी, भोजपुरी। बिहारी सतसई किस भाषा में लिखा गया काव्य ग्रंथ है? तो आपका उत्तर क्या होगा इस क्वेश्चन के लिए? विकल्प ए, ब्रजभाषा में। अगला क्वेश्चन आपके सामने, सुजान शब्द का प्रयोग किस कवि की कविता में सर्वाधिक हुआ है? बिहारी, भूषण, घनानंद, ठाकुर। यानी किस कवि की कविता में सुजान शब्द का प्रयोग सर्वाधिक किया गया है? तो आपका उत्तर क्या है? विकल्प सी, घनानंद की कविता में सुजान शब्द का सर्वाधिक प्रयोग देखने को मिला है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इनमें से कौन सा कवि रीति मुक्त नहीं है? घनानंद, आलम, बोधा, केशवदास। कौन सा इनमें से रीति मुक्त कवि नहीं है? तो आपके द्वारा दिया गया उत्तर इस क्वेश्चन के लिए आ रहा विकल्प डी, तो राइट होगा। ये केशवदास जो है रीति मुक्त कवि नहीं है। बाकी के घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर, द्विजदेव, ये सब लोग रीति मुक्त में आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, शिवराज भूषण किस ग्रंथ में किसका विवेचन है? रस, ध्वनि, अलंकार, औचित्य। शिवराज भूषण ग्रंथ में किसका विवेचन मिलता है? तो आपका जवाब क्या होगा इस क्वेश्चन के लिए? विकल्प सी, ये जो है अलंकार ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना एवं रचनाकार का युग्म सही नहीं है? काव्य निर्णय भिखारी दास, रस रहस्य कुलपति मिश्र, रसविलास चिंतामणि, भावविलास केशवदास। यानी कौन सी रचना एवं रचनाकार इनमें से सही नहीं है? तो आपका उत्तर क्या होगा इस क्वेश्चन के लिए? विकल्प डी, केशवदास। यानी भावविलास ये रचना केशवदास की नहीं है बल्कि देवकवि की है। और काव्य निर्णय ये भिखारी दास जी की है, रस रहस्य कुलपति मिश्र जी की है, और रसविलास ये रचना चिंतामणि जी की है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की है?
मतिराम, सेनापति, बिहारी, वृंद। कौन है इनमें से जिसने सतसई की रचना नहीं की है? तो आपका जवाब क्या होगा? विकल्प बी, सेनापति ने सतसई नाम से कोई भी रचना नहीं लिखी है, मतिराम ने लिखी है, बिहारी ने लिखी है और वृंद कवि ने लिखी है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, प्रबोध पचासा ग्रंथ के रचयिता कौन है? रामानंद, कबीरदास, मतिराम, पद्माकर। किसकी रचना है प्रबोध पचासा? तो आप सब जानते हैं इसका जवाब होगा विकल्प डी, पद्माकर जी की रचना है प्रबोध पचासा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अमी हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार, जियत मरत झुक झुकी परत, जय चितवत इक बार। ये जो है पंक्तियाँ किसकी हैं? बिहारी, रसलीन, केशवदास, घनानंद। यानी ये उपयुक्त जो काव्य पंक्तियाँ हैं ये किस कवि की हैं? तो आपका उत्तर क्या माना जाएगा? विकल्प बी, रसलीन कवि की ये पंक्तियाँ हैं और किस रचना से ली गई हैं? अंग दर्पण रचना से। फिर आप लोगों का अगला क्वेश्चन है, सुजान चरित के रचयिता कौन है? घनानंद, बोधा, सूदन, मतिराम। किसकी रचना है सुजान चरित? तो आप सभी के द्वारा उत्तर दिया जा रहा है क्वेश्चन का विकल्प सी, सूदन राइट जवाब माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रीतिकाल को कलाकाल किसने कहा है? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल, मिश्र बंधु, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। यानी रीतकाल को कलाकाल किसने कहा है? तो आपका जवाब क्या होगा? विकल्प बी, डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल जी ने रीतकाल को क्या कहा है? कलाकाल। आगे बढ़ेंगे हम लोग। फिर आपका क्वेश्चन है, भूषण दो राजाओं के दरबारी कवि थे, इनमें से पहले शिवाजी हैं और दूसरे कौन हैं? महाराणा प्रताप, राणा सांगा, छत्रसाल, संभाजी। यानी भूषण जो कवि हैं वो दो राजाओं के दरबारी कवि थे, पहले शिवाजी हैं फिर दूसरे कौन हैं? तो उनका नाम क्या है? विकल्प सी, छत्रसाल। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इनमें से किस कवि की प्रेमिका का नाम सुजान था? रसखान, बिहारी, घनानंद, आलम। किस कवि की प्रेमिका का नाम जो है सुजान है इनमें से? तो आपका सही उत्तर क्या होगा? विकल्प सी, घनानंद की प्रेमिका का नाम सुजान था। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है, शतरंज शतिका कृति के रचनाकार हैं? भिखारीदास, देव, रसनिधि, चिंतामणि। किसकी रचना है शतरंज शतिका? तो आपका कौन सा उत्तर सही होगा इस क्वेश्चन के लिए? विकल्प ए, भिखारीदास की रचना है शतरंज शतिका। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भूषण का वास्तविक नाम है? घनश्याम, रासबिहारी, कृष्णदास, चंद्रभूषण। क्या नाम है भूषण का वास्तविक नाम? तो आपका जवाब क्या होगा? विकल्प ए, घनश्याम की, यानी घनश्याम ये भूषण का वास्तविक नाम है। फिर आप लोगों का अगला क्वेश्चन है, रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा है या किसने नाम दिया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, मिश्र बंधु, रमाशंकर शुक्ल, रसाल जी ने। रीतकाल को श्रृंगार काल कहने वाले विद्वान का नाम क्या है? तो आपका उत्तर होगा विकल्प बी, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने रीतकाल को श्रृंगार काल कहा है। फिर अगला क्वेश्चन है, जहांगीर जस चंद्रिका की रचनाकार हैं? रहीम दास, आचार्य केशवदास, रसखान, मलिक मोहम्मद जायसी। जहांगीर जस चंद्रिका के रचनाकार कौन हैं? तो आपके द्वारा दिया गया उत्तर आ रहा है विकल्प बी, आचार्य केशवदास। तो राइट आंसर होगा, इन्हीं की रचना है जहांगीर जस चंद्रिका। फिर हम सभी लोग अगले क्रम की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, रीतिकाल को अलंकृत काल कहा है, यानी कि किसने कहा है? मिश्र बंधुओं ने, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। किसने जो है रीतकाल को अलंकृत काल कहा है? तो आप लोगों का सही उत्तर क्या होगा इस क्वेश्चन का? विकल्प ए, मिश्र बंधुओं ने रीतकाल को अलंकृत काल नाम दिया है।
फिर अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हिंदी साहित्य में रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम किसने दिया है? मिश्र बंधुओं ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, बाबू गुलाब राय जी ने। हिंदी साहित्य में रीतकाल को श्रृंगार काल किसने कहा है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? विकल्प सी, मिश्र बंधुओं ने, यानी रीतकाल को श्रृंगार काल कहा है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज के सत्र को हम यहीं पर विराम देते हैं, जिसके अंतर्गत आप सभी लोगों ने हिंदी साहित्य इतिहास के बड़े ही महत्वपूर्ण प्रकरण यानी कि रीतिकाल से संबंधित वैकल्पिक प्रश्नों की श्रृंखला को देखा जाना समझा। हमें आशा है ये सेशन आप सभी के लिए आने वाली परीक्षाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। सेशन को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथी मित्रों में शेयर करिए और उन सभी विद्यार्थियों का, साथियों का हार्दिक धन्यवाद जो अंत तक सेशन में बने रहे हैं। मिलते हैं आप सभी को पुनः से अगले सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार। आप सभी लोगों को धन्यवाद।